बाकी का 25% ब्लड लिवर को डायरेक्टली हार्ट से मिलता है। ये देखिए हेपेटिक आर्टरी के जरिए। इसे आप लिवर का पावर केबल भी समझ सकते हो, क्योंकि इसी के जरिए इसे हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है। अब यहां पर पॉइंट टू नोट ये है कि आप जो भी हवा सांसों के जरिए अंदर लेते हो, उस हवा में जो भी केमिकल्स ऑक्सीजन के साथ लंग से होकर हार्ट के इसी हेपेटिक आर्टरी के जरिए लिवर में एंटर करते हैं। यानी कि कोई भी चीज आपके बॉडी में कहीं से भी घुसे, उसे लिवर से होकर ही गुजरना पड़ता है। और फिर फाइनली ये दोनों लिवर के पाइप्स, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी से आता ब्लड मिक्स होकर कुछ पतले से ब्लड वेसल्स, साइनसॉइड्स के जरिए लिवर के अंदर चले जाते हैं। लिवर के अंदर फिर लिवर के सेल्स, हेपेटोसाइट्स, इसी ब्लड से टॉक्सिन्स और वेस्ट को फिल्टर आउट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसके बाद ब्लड इस इंफीरियर वीना कावा के थ्रू हार्ट के पास दोबारा चला जाता है, ताकि हार्ट फिर उस फिल्टर्ड न्यूट्रिशियस ब्लड को सभी बॉडी पार्ट्स तक पंप कर सके। सिंपल, राइट? सो फिर आखिर इतने सारे इंडियंस का लिवर एग्जैक्टली कैसे और कौन से स्टेप पर डैमेज हो रहा है, यह पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात की नॉलेज से ही हम अपने लिवर को प्रोटेक्ट और डिटॉक्सिफाई कर पाएंगे। ऑलमोस्ट सारे के सारे केसेस में लिवर को डैमेज करने के पीछे ये दो मेन किलर्स हैं। लेट्स स्टार्ट विथ लिवर किलर नंबर 1। सिपाही ही हो जा रहा है शहीद। देखो, हमने ऑलरेडी देख लिया कि कैसे हर किसी चीज को हमारे लिवर से होकर ही गुजरना पड़ता है। अब जरा आज के इंडिया के कंडीशन और हमारे लाइफस्टाइल पर नजर डालते हैं। 2023 के ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट ने इंडिया की हवा में पोल्यूशन, स्पेशली PM 2.5 हार्मफुल पार्टिकल्स की मात्रा को WHO सेफ्टी लिमिट से 7 गुना ज्यादा बताया। 2024 के इंटरनेशनल एयर क्वालिटी रिपोर्ट में तो दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड शहरों की लिस्ट में टॉप 12 सिटीज एक के बाद एक इंडिया के थे। अब ये एक बड़ी गलतफहमी है कि एयर पोल्यूशन तो सिर्फ हमारे फेफड़ों को ही डैमेज करता है, मगर पोल्यूटेड हवा के जरिए कई सारे केमिकल्स और टॉक्सिन्स, जैसे ये सारे VOCs यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स, जो ये सारे केमिकल्स हैं, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो ये टॉक्सिन्स हैं, और ये सारे हैवी मेटल्स तक हमारे शरीर में घुस जाते हैं। याद है, जैसे हमने जाना था हेपेटिक आर्टरी के जरिए, जिन सब को प्यूरिफाई करने का लोड लिवर पर ही आता है। ये रिस्क कहीं ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप किसी हाईवे, रोड या इंडस्ट्रियल एरिया के करीब रह रहे हो तो, या फिर कोई ऐसा काम करते हो जिसमें केमिकल एक्सपोजर है, जैसे पेंटिंग, फर्निशिंग, पॉलिशिंग एटसेट्रा। मगर सिर्फ हवा ही खराब नहीं है। इंडिया में कई सारे रिपोर्ट्स तो ये हाईलाइट करते हैं कि हमारे खानों में भी FSSAI लिमिट से कई ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं। 40 से 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट बता दूं, FSSAI के 79 लैब्स में से सिर्फ 9 ही नेशनल बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है, और कोई भी इन खानों में से सैल्मोनेला, ई कोलाई वगैरह को डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। 0 लैब्स। प्लस फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स का रेशियो कितना है पता है? 2.5 लाख पर इंस्पेक्टर, यानी कि एक नासिक जैसे मीडियम साइज सिटी के लिए सिर्फ एक इंस्पेक्टर, जबकि रेशियो 1 इंस्पेक्टर पर रफली 10,000 होना चाहिए। और प्लस FSSAI के टॉप हेड्स के करप्शन केसेस ले लो। इसी वजह से कानून का बड़े पैमाने पर खुलेआम वायलेशन हो रहा है, वो भी रेगुलरली। सेफ्टी लिमिट्स, पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिन्स के बन तो जाते हैं, लेकिन इन्हें एनफोर्स कोई नहीं करता। और क्या आपको लगता है एक आम किसान को या सब्जी वाले को कस्टमर की लॉन्ग टर्म हेल्थ दिखेगी या मुनाफा दिखेगा? और इसीलिए तो 20 से 25% खानों में खुलेआम मिलावट हो रही है। दालों में टॉक्सिक डाइज जैसे मेटिनिल येलो, सुडान रेड एटसेट्रा जाता है। दूध और पनीर तो लिटरली सिंथेटिक बनाया जा रहा है, फॉर्मेलिन जैसे केमिकल्स यूज करके। और मार्केट में इतनी मिलावट है कि इस पर तो पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो बन सकता है। अच्छा, इतने जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स फसलों में यूज हो रहे हैं, ये सब एट द एंड हमारे लिवर के अलावा और कहां एब्जॉर्ब हो रहे हैं? जमीन पर। और ये है दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि आज भी 85% रूरल इंडिया ग्राउंड वाटर पर ही डिपेंडेंट है अपनी जरूरतों के लिए। और इसीलिए खेतों में जो भी भारी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, उन सभी केमिकल्स के अंश हमारे पानी में भी दिख रहे हैं। इंडिया के 56% डिस्ट्रिक्ट्स के पानियों में नाइट्राइट्स के लेवल्स को सेफ्टी लिमिट से कहीं ज्यादा पाया गया है, जो कि पेस्टिसाइड्स का एक रेसिड्यू है। 27 स्टेट्स के 469 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लोराइड कंटामिनेशन पाया गया है। इसे द फर्टिलाइजर फैलेसी कहा जाता है। और ये सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का लोड हमारे लिवर पर ही आ रहा है। अब ये सारा जहर तो हमारे शरीर में ना चाहते हुए जा ही रहा है, बट इससे भी एक और एक ज्यादा जहरीला जहर है जो हम अपने अंदर तो शौक से डाल रहे हैं।
जो ही है हमारे लिवर का दूसरा किलर। हमने एम्स की रिपोर्ट देखी थी ना कि 40% लोगों का लिवर आज ऐसा हो गया है और अगर रोका नहीं जाए तो जल्दी ऐसा हो जाएगा। इसे कहते हैं स्टीएटोटिस या फिर स्टेज 1 फैटी लिवर और ये एक बड़ी लाइफस्टाइल बीमारी बन चुकी है। जरा ये रिपोर्ट देखना, हैदराबाद जैसे सिटी में 80% आईटी प्रोफेशनल्स को ये लाइफस्टाइल बीमारी हो रही है, जिसमें से मेजॉरिटी को कोई आइडिया ही नहीं है कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। दूसरी बात, आप कितने इंडियंस में ये पॉट बेलीज देखते होगे ना, ये एक बड़ा नेशनल एपिडेमिक बन चुका है कि पतले पतले इंडियंस को तक ये पॉट बेलीज हो रहे हैं। इसका भी एक साइलेंट कॉज हमारे लिवर का किलर नंबर 2 ही है। स्टेज 1 फैटी लिवर में यहां देखना कैसे लिवर पर एक फैट की लेयर जमने लगती है, बट जरूरी नहीं कि ये सिर्फ मोटे इंसान को ही हो, ये पतले लोगों को भी हो सकता है, बिल्कुल जैसे पतले लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। बट ये चर्बी की लेयर प्रोग्रेस होने पर आखिर छालों में कैसे बदल जाती है? चर्बी को छालों में बदलते हुए कभी आपने देखा है? ये कैसे होता है और क्यों इसे लाइफस्टाइल बीमारी कहा जा रहा है? तो चलो इसे एकदम रूट पर जाकर समझते हैं।